हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आरना अपनी नमी भरी आंखों के साथ मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए बोली, मुझे आपकी शर्त सुबकते हुए मंजूर है। रिदांश पीछे पलटते हुए बोला, लेकिन अब मुझे ये मंजूर नहीं। आरना डरते हुए असमंजस से बोली, मतलब? रिदांश अपने मुंह में सिगरेट दबाते हुए बोला, मतलब ये कि अब तुम्हारी मुझे अदा करने वाली कीमत बदल चुकी है। आरना उम्मीद भरी नजरों से बोली, क्या? रिदांश अपनी सिगरेट जलाते हुए लापरवाही से बोला, नाउ एज अ प्राइज आई वॉन्ट टू सी यू बिकम, एक पल शांत रहकर, माई वाइफ। आरना जब रिदांश के मुंह से ये बात सुनती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और घबराहट से उसका रंग पीला पड़ जाता है। आरना घबराते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? रिदांश अपने मुंह से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए डार्क लहजे में बोला, आई डोंट लाइक रिपीटिंग माई वर्ड्स एट ऑल। मगर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, बोली आरना। रिदांश अपनी सिगरेट को अपने जूते से मसलते हुए सख्त भाव के साथ बोला, मिस कपूर, कल से आप मेरा बहुत कीमती वक्त जाया कर रही हैं, लेकिन अब मेरे पास जाया करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। इसीलिए अब तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। ठीक 2 मिनट में मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। और हाँ, एक बात और, तुम्हारी किसी भी फैसले के बाद तुम्हारी जिंदगी बदलनी तो तय है, लेकिन अब मेरे बाद जो भी फैसला होगा वो टस से मस नहीं होगा। सो थिंक स्मार्टली स्वीट हार्ट, अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आरना का दिमाग इस वक्त बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या न करे। अभी वो इसी उलझन में उलझी थी कि रिदांश की आवाज उसके कानों में गूंजती है। रिदांश अपनी घड़ी देखते हुए बोला, 10 सेकेंड्स लेफ्ट। रिदांश काउंट करते हुए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड। आरना जल्दी से बीच में ही बोली, स्टॉप, मैं तैयार हूँ। छलकती आंखों से, मैं तैयार हूँ। रिदांश ईविल मुस्कान के साथ बोला, आई न्यू इट, तुम्हारा जवाब यही होगा। वेल, बी रेडी, 2 घंटे बाद ही हमारी शादी है। आरना घबराकर बोली, 2 घंटे? रिदांश आरना को घूर कर बोला, हाँ 2 घंटे, क्योंकि खेल जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही मुझे पसंद है। आरना को रिदांश की नजरें असहज कर रही थीं। अब तक एक बार भी आरना ने रिदांश की आंखों में देखकर बात नहीं की थी। हालांकि हल्की सी झलक से ही वो ये जान गई थी कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उसकी आंखें उसके दिल में एक अजीब सा पन और डर का एहसास पैदा करती थीं। रिदांश की आंखों में उसे दुनिया भर की डार्कनेस और सिर्फ नफरत की खाई नजर आती थी, जिसकी गहराई में उसे खुद के खो जाने का डर महसूस होता था। आरना जमीन को घूरते हुए बोली, मेरे पापा के खिलाफ अपना केस अब तो वापस ले लेंगे ना आप? ऑफ कोर्स, बोला रिदांश। इधर हमारी शादी पूरी और उधर तुम्हारे पापा बाहर। लेकिन, बोली आरना। रिदांश बीच में ही बोला, आई प्रॉमिस दैट, और मैं अपने प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। आरना के करीब आते हुए सर्द लहजे में, एंड बिसाइड्स दिस यू हैव नो अदर ऑप्शन डार्लिंग। वापस अपनी कुर्सी के पास जाकर उस पर बैठते हुए, 1 घंटा है तुम्हारे पास, अपने सारे काम निपटा लो, मीन्स अपनी पैकिंग कर लो। ठीक 1 घंटे बाद तुम्हें मेरा ड्राइवर पिक करने आएगा। सो बी रेडी एंड रिमेंबर वन थिंग, मेरे साथ सपने में भी कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना, वरना रिदांश अग्निहोत्री तुम्हारी जिंदगी की वो डरावनी हकीकत बनकर उभरेगा जो तुम्हारे आज और कल दोनों को तहस नहस कर देगा। आरना थूक गटकते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। रिदांश सख्त लहजे में बोला, आई रियली डोंट लाइक दिस जेस्चर। वर्ड्स? आरना नजरें झुकाए हुए बोली, यस, नाउ यू कैन लीव, बोला रिदांश। जी, बोली आरना। इतना कहकर आरना जल्दी से वापस जाने के लिए मुड़ती है और रिदांश के केबिन से बाहर आ जाती है। कुछ ही देर में बोझिल कदमों से आरना अपने घर पहुंचती है और अपने कमरे में जाकर अपने बैग में बोझिल और दुखी मन से अपने कपड़े जमाने लगती है। आरना अपने साइड टेबल पर से अपनी नैना और राहुल की फोटो फ्रेम उठाकर उसे आंसुओं भरी नजरों से देखने लगती है। आरना सिसकते हुए बोली, जब तुम दोनों वापस आओगे तो सब बदल चुका होगा।
बहुत शिकायतें भी होंगी तुम्हें मुझसे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। वक्त रेत की तरह मेरे हाथ से फिसल रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। मगर तुम दोनों के साथ बिताया हर एक पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त रहा है। ऐसा वक्त शायद ही कभी अब मेरी जिंदगी में दोबारा आ सके। अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए, मैं नहीं जानती माँ कि मैं गलत कर रही हूँ या सही, लेकिन आप तो जानती हो ना कि मेरे पास पापा को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। बस आप मुझे इतनी हिम्मत देना कि मेरे कदम डगमगाए नहीं। मिस्टर कपूर की तस्वीर उठाते हुए, जानती हूँ पापा, मैं हमेशा आपकी नज़रों में एक नालायक बेटी ही रही हूँ। कभी भी मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ पापा। इस दुनिया में मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है पापा। तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए, ये जिंदगी तो क्या, मैं अपनी आने वाली हर एक जिंदगी आपके लिए हंसते हंसते कुर्बान कर सकती हूँ। आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। पता नहीं कितनी देर तक आरना यूं ही तस्वीर को अपने गले लगाकर आंसू बहाती रहती है। उसकी तंद्रा तब टूटती है जब नौकर आकर उसे रिदांश के ड्राइवर के आने की इत्तला देता है और आरना 2 मिनट में आने का कहकर उसे वापस भेज देती है और तस्वीरों को अपने बैग में रखकर उसे बंद कर लेती है और बाथरूम में जाकर अपने मुंह पर पानी डालने के बाद कुछ देर बाद नीचे आती है। वहीं खड़ा ड्राइवर आरना के हाथ से बैग लेकर आगे बढ़ जाता है। नीचे आकर आरना एक बार नम आंखों से पूरे घर पर अपनी नजर डालती है और किसी से भी बिना कुछ बोले, बिना मुड़े गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। कुछ वक्त बाद में गाड़ी एक फार्म हाउस के आगे रुक जाती है और ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलकर आरना से अंदर जाने के लिए कहता है। आरना अंदर जाती है तो 2 स्टाइलिश सी लड़कियां उसे अपने साथ तैयार होने के लिए जाने के लिए कहती हैं और आरना बिना कुछ बोले बोझिल मन से उनके साथ हो पड़ती है। दोनों लड़कियां उसे पास ही एक कमरे में ले जाती हैं और आईने के सामने बैठाकर उसका मेकअप और हेयर स्टाइल शुरू कर देती हैं और कुछ ही देर में वे आरना का मेकअप पूरा कर देती हैं और उसे एक खूबसूरत और बेशकीमती लाल जोड़ा पहनने के लिए देती हैं। उनकी आपस की बातों ही बातों में आरना को पता चलता है कि एक का नाम बेला और एक का काइली है। जब आरना वो लहंगा पहनकर उनके सामने आती है तो दोनों हैरान होकर आरना की खूबसूरती को अपने शब्दों में बयान करने लगती हैं। लेकिन आरना का मन तो इस मनचाही शादी से दुखी और विचलित था, जिसकी वजह से एक बार फिर उसकी आंखें नम हो चली थीं। ये दिन हर एक लड़की के लिए उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और ख्वाबों से सजा दिन होता है, लेकिन आरना के लिए ये दिन सिर्फ दुख और बेबसी से भरा था, जिसमें उसके ख्वाबों जैसा कुछ भी नहीं था। बेला बोली, मैम प्लीज डोंट क्राई, अदरवाइज आपका मेकअप अगर जरा भी खराब हो गया तो मास्टर अग्निहोत्री हम पर गुस्सा करेंगे। काइली टिश्यू से आरना के आंसू सावधानी से साफ करते हुए बोली, राइट, एंड वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए कि पूरी दुनिया में आप वो खुशनसीब लड़की हो जिसे मास्टर अग्निहोत्री ने खुद चुना है, वरना लाखों करोड़ों लड़कियों का तो मास्टर से मिलना भी ख्वाब ही है। दीवाने हैं लोग उनके और उनकी एक झलक के लिए। आरना नफरत से बोली, होंगे, मगर मेरे लिए वो सिर्फ एक बेरहम दानव है जिससे मैं दिल की गहराई से नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। काइली और बेला ये सुनकर दंग रह जाती हैं और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उनके चेहरे पर डर और दहशत साफ झलक रही थी। आरना जब उन दोनों की नजरों को देखते हुए दरवाजे की तरफ देखती है तो एक पल को उसकी धड़कन ही जैसे रुक गई थी और उसका दिल रिदांश को देखकर डर और दहशत से जोरों से धड़कने लगता है और वो जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। रिदांश दरवाजे पर ही खड़े हुए आरना को डार्क नजरों से घूरते हुए काइली और बेला से सख्त आवाज में बोला, गेट आउट। अगले ही पल काइली और बेला दोनों जल्दी से अपना सर झुकाकर रिदांश का अभिवादन करते हुए दरवाजे से बाहर चली जाती हैं और रिदांश अपनी तरफ पीठ किए खड़ी आरना की तरफ एक शेर की भांति अपने कदम बढ़ाता है और उसके हर एक कदम की आवाज के साथ आरना का दिल डर से उसके सीने से बाहर आने के लिए उछाला मार रहा था। कुछ पल बाद ही आरना को ठीक अपने पीछे रिदांश के होने का एहसास होता है और वो डर और घबराहट से अपने दुपट्टे को कसकर अपनी मुट्ठियों में भींच लेती है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिदांश दरवाजे पर ही खड़े हुए आरना को डार्क नजरों से घूरते हुए काइली और बेला से सख्त आवाज में बोला, गेट आउट।
अगले ही पल काइली और बेला दोनों जल्दी से अपना सर झुकाकर रिदांशा अभिवादन करते हुए दरवाजे से बाहर चली गईं। रिदांश अपनी तरफ पीठ किए खड़ी आरना की तरफ एक शेर की भांति अपने कदम बढ़ाता गया और उसके हर एक कदम की आवाज के साथ आरना का दिल डर से उसके सीने से बाहर आने के लिए उछाला मार रहा था। कुछ पल बाद ही आरना को ठीक अपने पीछे रिदांश के होने का एहसास हुआ और वो डर और घबराहट से अपने दुपट्टे को कसकर अपनी मुट्ठियों में भींच लेती है। रिदांश आरना के कान के पास जाकर धीरे मगर सर्द लहजे में बोला, "सो माई वुड बी वाइफ हेट्स मी, हाँ?" मैं वो आरना घबरा कर बोली, "तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई रियली डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन," रिदांश बोला। "और रही बात तुम्हारी मुझसे नफरत करने की, तो डोंट वरी, एविल मुस्कान के साथ। फ्यूचर में इसके लिए तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा अच्छे रीज़न मिलने वाले हैं। सो अभी के लिए जस्ट चिल बेबी, 5 मिनट में नीचे होनी चाहिए तुम।" इतना बोलकर रिदांश वहां से चला गया। आरना, जिसने जाने कितनी देर से अपनी सांसें रोक कर रखी थीं, एक गहरी सांस छोड़ती है। रिदांश की अभी कही बातों से उसका दिल और घबरा उठा था। तभी उसका फोन बज उठा और स्क्रीन पर नैना का नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर जाती हैं और वो भारी मन से फोन बिना कोई जवाब दिए वापस नीचे रख देती है। कुछ ही पल बाद आरना को लेने काइली आती है और वो उसके साथ नीचे के लिए चली जाती है। आरना को हर एक बढ़ते कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जिंदगी एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे ही आरना नीचे पहुंचती है, वहां मंडप सजा देख उसका दिल डर और घबराहट से जोरों से धड़कना शुरू हो जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो कांपते कदमों के साथ मंडप में हमेशा की तरह पूरे बोरी भर के एटीट्यूड और चेहरे पर बिना किसी भाव के मंडप में बैठे रिदांश के पास बैठ जाती है। उनके चारों तरफ रिदांश के बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। रिदांश कठोर भाव से बोला, "सुनो पंडित, ये फालतू के मंत्र वंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना शादी के लिए जरूरी है बस वही पढ़ो। मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है।" "ये क्या बोल रहे हैं यजमान आप? शादी की रस्में तो पूरी ही करनी पड़ेंगी ना?" पंडित जी बोले। "शेरा," रिदांश ने अपने खास बॉडीगार्ड से कहा। "जी बॉस," शेरा ने अपना सर हिलाते हुए कहा। इतना कहकर शेरा अपनी बंदूक पंडित जी के सर पर तान देता है और पंडित जी डर से कांप उठते हैं। "अगर आप मेरी शादी जल्दी नहीं करा सकते तो फिर आप मेरे किसी काम के नहीं," रिदांश बोला। मैं करवाता हूँ। आप कृपया करके ये हथियार नीचे करवाएं," पंडित जी डरते हुए बोले। रिदांश आंखों से शेरा को इशारा करता है और वो अपनी बंदूक पंडित जी के सर से हटा लेता है। पंडित जी जल्दी से शादी के मंत्र शुरू करते हैं और आरना की तरफ से कोई न होने की वजह से रिदांश के कहने पर वही कन्यादान की रस्म पूरी करते हैं। कुछ ही देर में दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आरना के कदम तो जैसे एक जगह ही जम से गए थे। उसे आगे बढ़ता ना देख रिदांश कठोरता से उसकी कलाई थामकर उसे फेरों के लिए आगे बढ़ाता है। इस वक्त आरना खुद को बहुत ही टूटी हुई, कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी और उसकी आंखों से लगातार बेबसी के आंसू झलक रहे थे। कुछ ही देर में दोनों फेरों के बाद वापस अपनी जगह बैठ जाते हैं। पंडित जी रिदांश को आरना की मांग भरने और मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर आरना का दिल धक सा रह जाता है और वो रिदांश को मंगलसूत्र लेकर खुद की तरफ बढ़ते हुए खौफजदा हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये सिर्फ एक मोतियों से बना धागा नहीं है, बल्कि वो पवित्र बंधन होता है जो एक औरत की सांसों के टूटने के साथ ही टूटता है। ये हर एक औरत के लिए उसके सुहाग, उसके प्रेम की निशानी होती है। लेकिन रिदांश की आंखों में तो उसे अपने लिए सिर्फ तिरस्कार और नफरत नजर आती है। ऐसी नफरत जिसकी जंजीरें इस मंगलसूत्र के साथ शायद उम्र भर के लिए उसे जकड़ लें। आरना आंसू भरी आंखों से रिदांश से आंखों ही आंखों में ऐसा ना करने की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन रिदांश जैसे उसे उसके आंसू, उसकी मजबूरी कुछ नजर ही नहीं आ रहे थे और वो बिना एक पल गवाए मंगलसूत्र को आरना के गले में बांध देता है और अगले ही पल अपने नाम के सिंदूर से उसकी मांग सजा देता है। और इसी के साथ एक पल में आरना की जिंदगी बदल चुकी थी। रिदांश एविल मुस्कान के साथ बोला, "कंग्रेचुलेशंस वाइफी,
आरना ये सुनकर बस अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और उसके गौर गालों पर उसके आंसू बह जाते हैं। रिदांश काइली को आरना को ऊपर रूम में ले जाने का इशारा करता है और काइली उसके कहे अनुसार उसे ऊपर कमरे में छोड़कर वापस आ जाती है। हालांकि उसे आरना के लिए बुरा लग रहा था, मगर रिदांश के खिलाफ जाने की बात तो दूर, उससे कुछ कहने या पूछने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी। फ्लैशबैक एंड आरना अपने अक्स को आईने में देख रही थी, जिसमें वो एक टूटी हुई नाजुक गुड़िया की तरह नजर आ रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें लगातार रोने से अब लाल हो चुकी थीं। उसके माथे पर लगा सिंदूर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था, मगर इस सब के बावजूद भी उसकी खूबसूरती की रौनक उसकी उदासी और नाखुशी की वजह से कहीं गुम थी। आरना अपने कांपते हाथों से अपने मंगलसूत्र को छूकर अपने सिंदूर को हाथ लगाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत है और उसकी जिंदगी इस तरह से एक पल में बदल चुकी है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक बुरा सपना देख रही है जो बस अभी टूट जाएगा। लेकिन ये बुरा सपना तो असल में अब उसकी किस्मत बन चुका था और जिसे अब कोई भी बदल नहीं सकता था। आरना यही सब सोचते हुए वापस से सोफे पर बैठ जाती है। उसका दिल एक अनजाने डर और खौफ से बैठ जा रहा था। उसे नहीं पता था कि आखिर उसकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। अभी वो अपनी किस्मत की उलझन में ही उलझी थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और उसे तेज आवाज के साथ बंद करते हुए रिदांश अंदर आता है। रिदांश आरना के ठीक सामने आकर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए घमंड भरी मुस्कान उसके होठों पर तैर जाती है और उसे देखकर आरना झट से खड़ी हो जाती है और एक बार फिर उसका दिल रिदांश को अपने करीब देखकर जोरों से धड़कने लगता है। रिदांश सोचने का नाटक करते हुए बोला, क्या कहा था तुमने? हाँ, याद आया कि मैं चाहे जो कर लूं लेकिन तुम्हें कभी झुका नहीं सकता, कभी तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ नहीं सकता। घमंड भरी मुस्कान के साथ च च च चा। लेकिन अफसोस, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा वजूद दोनों ही एक झटके में मेरे जूते की नोक पर आ गए हैं। आरना पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, अगर आपको लगता है मुझे मजबूर करके आप मुझसे जीत जाओगे तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि भले ही मैं इस वक्त कमजोर हूँ लेकिन मेरा आत्मविश्वास अभी भी मुझ में जिंदा है। और एक बात और, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती रिदांश अग्निहोत्री, और जिस दिन वो आपसे हिसाब लेगा ना, तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रिदांश 2 पल के लिए जोर से हंसता है, मगर अगले ही पल वो आरना के बालों को अपने बाएं हाथ में कसकर पकड़ लेता है, जिससे आरना दर्द से कराह उठती है और उसके दोनों हाथ अपने बालों पर से रिदांश की पकड़ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। रिदांश के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा और उससे भी ज्यादा दुनिया जहां की घृणा साफ नजर आ रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से और नफरत से खतरनाक नजर आ रही थीं। रिदांश गुस्से और घृणा से बोला, मेरे सामने अपना ये अच्छा और बेचारी बनने का नाटक ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम और तुम्हारी औकात क्या है ये मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। अपने दांत पीसते हुए, घिन आती है मुझे तुमसे और तुम्हारे पूरे वजूद से। आरना आंसू भरी आंखों से बोली, आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों आप मुझे ये सजा दे रहे हैं? मैंने किया क्या है? रिदांश ईविल स्माइल के साथ बोला, इस सब की इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान? और वैसे भी अब तो पूरी लाइफ पड़ी है सब जानने और समझने के लिए। सो जस्ट वेट स्वीट हार्ट। आरना के कान के पास जाकर धीरे से, एंड वेलकम टू माई हेल। कुछ पल रुककर तिरछी मुस्कान के साथ, वाइफी। इतना कहकर रिदांश झटके से आरना के बाल छोड़कर उसे किसी कचरे की तरह जमीन पर गिरा देता है और बिना एक बार भी उसकी तरफ देखे सीधा रूम से बाहर चला जाता है। आरना, जिसने अब तक अपने आंसुओं को रोके हुए थे, अब और उन्हें नहीं रोक पाई और वहीं जमीन पर गिरे हुए ही दर्द से सिसकने लगती है।